नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। देखिए, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बल पर ही बिहार में नीतीश की सरकार है, लेकिन इधर जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बड़ी चुनौती दे दी है। जीतन राम मांझी ने सीधा सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि हम आपका साथ, आपका गठबंधन छोड़ देंगे। देखिए, जीतन राम मांझी पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शायद फिर से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं जीतन राम मांझी, और शायद इसलिए जीतन राम मांझी ने इस तरह कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार में ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, यदि आपने मेरी मांग मानी तो शायद आप ये गलती कर रहे हैं। यदि आपने मेरी मांग नहीं मानी मुख्यमंत्री जी, तो मैं आपका साथ, आपका गठबंधन छोड़ के चला जाऊंगा। जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार की नीतीश बीजेपी सरकार को भारी मुसीबत में डाल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 1000 करोड़ रुपए मांग दिए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी के दम पर ही बिहार में एनडीए की सरकार टिकी हुई है, और जीतन राम मांझी ने अब नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है। जीतन राम मांझी ने गया के एक कार्यक्रम में कहा है कि अगर नीतीश कुमार हमारे क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए नहीं दिए तो समझ लेंगे वे मैं क्या कर सकता हूं। जीतन राम मांझी ने अपने बयान में कहा कि वो एक बार कहने से नहीं देंगे, यानी मुख्यमंत्री जी यदि एक बार कहने से मुझे 1000 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो फिर हम उनको फिर से कहेंगे, बार बार कहेंगे, और यदि फिर भी नहीं माने तो हम कह देते हैं उनको। सीधा चुनौती देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि हम आपके दल में नहीं हैं बल्कि गठबंधन में हैं। सीधा सीधी जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देते हुए कह दिया है कि हम आपके दल में नहीं है जो आपकी मनमानी सहेंगे, बल्कि गठबंधन में है, और ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है, इसलिए हमको नहीं दीजिएगा तो समझ लीजिएगा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मांझी ने अपने बयान में एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को एहसास दिला दिया है कि भले ही उनकी पार्टी विधायकों की संख्या में सबसे कम हो, लेकिन सरकार में होने का उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के दम पर ही बिहार में सरकार टिकी हुई है। जीतन राम मांझी ने अपने बयान में कहा है कि नीतीश कुमार जी, यदि आप ये चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र का विकास होगा और इस तरह से हम चमक जाएंगे, बिहार के लोग हमें पसंद करने लगेंगे, इसलिए यदि हमारे क्षेत्र का विकास होने से आप रोकेंगे तो आप समझ लीजिएगा हम आपके दल को, आपके गठबंधन को छोड़ सकते हैं। देखिए, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी और जदयू ही आपस में लड़ने लगी है, लगातार बीजेपी के नेता जदयू नेताओं को नीचा दिखा रहे हैं, तो इधर जदयू के नेता ही बीजेपी पर आग उगल रहे हैं। तो इधर जीतन राम मांझी ने भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। देखिए, बिहार की सियासत समझने वाली बात है। इधर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा राज खोल दिया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने मान ली होती मेरी बात तो आज तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होते। देखिए, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ आकर काम करने की इच्छा जताई है। और इधर जीतन राम मांझी ने भी नीतीश सरकार पर बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब यदि असली मुद्दों की बात करें तो देखिए, बिहार की राजनीतिक समीकरण समझिए। एनडीए के पास टोटल 126 सीटें हैं, और बात करें महागठबंधन के पास तो 110 सीटें हैं। और देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के पास 4 सीटें हैं, और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के पास भी 4 सीटें हैं। यदि ये दोनों एनडीए से नाराज होकर महागठबंधन में आ जाते हैं तो इस तरह से एनडीए के पास मात्र बच जाएगी 118 सीटें, और ये यदि महागठबंधन में आते हैं और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी लालू यादव के साथ आने की इच्छा जताई है, और ये भी यदि महागठबंधन में किसी तरह से आ जाते हैं तो इस तरह से महागठबंधन की 123 सीटें हो जाएगी। तो इस तरह में बिहार में महागठबंधन की सरकार यानी तेजस्वी यादव की सरकार बनते हुए दिख रहा है। तो एनडीए सरकार के लिए जीतन राम मांझी ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है।
तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबरें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।